हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी ही भारतीय लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ जिसे सुन कर के वास्तव में आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मोटिवेट होंगे। मैं अपने वीडियो के अंदर ना ही कोई एडिटिंग करती हूँ ना ही कुछ और, मैं सिर्फ वही जर्नी आप लोगों के सामने ला कर के रखती हूँ जो वास्तव में सच्ची जर्नी है, जिनकी जर्नी सुन कर के आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मोटिवेट ज़रूर होंगे। मैं वही जर्नी आप लोगों के सामने लेकर कर आती हूँ। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि मेरे एक छोटी-छोटी वीडियो से आप लोग इतने मोटिवेट हो कि ज़िंदगी में अगर कितना भी परेशानी हो ना, आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। मेरा हमेशा से यही रहता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना जाना है, जितना मतलब देखा है, मैंने बहुत देखा है कि लोग अपनी ज़िंदगी से हताश होकर के उन चीज़ को हार जाते हैं या फिर कुछ अपने साथ इतना गलत कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें जन्म किसने दिया है और हम किनके लिए मर रहे हैं, या हम किसके लिए अपने आप को इतना हार्म मतलब अपने आप को इतना वो पहुंचा रहे हैं। क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी कुछ करने से पहले आगे पीछे देखा करो कि हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारे जिन्होंने माँ बापों ने जिन्होंने हमें जन्म दिया वो है। फिर हम शादी, एक औरत होती है, शादी करने के बाद में उसको कितना टॉर्चर कुछ सहन करने के लिए मिलता है, पर वो कभी कभी अपनी इन चीज़ों से हार मान करके और कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ गलत कर बैठती है। तो क्यों क्यों करना। जब मैं एक ही बहुत बोलती हूँ, जब हमारी किसी को फिक्र नहीं है तो आप भी करना छोड़ो उसकी फिक्र। पर आप यूं नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं, आप जितनी कोशिश कर सकते हो करो। पर जब अगर ये है कि अगर वो इंसान नहीं समझे, नहीं करे, तो फिर अपने रास्ते ही अलग करो, क्योंकि इस चीज़ में आप डिप्रेशन का शिकार होते जाओगे और फिर मायूस होते जाओगे और ज़िंदगी में ये सोचोगे कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो नमस्ते, आज आप लोगों के लिए मेरे इस वीडियो में आज एक ऐसी ही लड़की की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर कर आई हूँ जिसे सुन करके वास्तव में आप मोटिवेट ज़रूर होंगे। ये नहीं सोचा जाता कि आजकल के ज़माने में किसी की शरीर के ऊपर अगर हम निंदा करें कि ये पतली है, ये दुबली है, ये सिर्फ लकड़ी का ढांचा है, ये है। आज आपको ऐसी ही एक लड़की की जर्नी सुनने के लिए मिलेगी, पर वो बड़ी होकर के, आपको पता है, ऐसा सबको सुन करके वो बड़ी होकर इसी चीज़ से जाकर के वो एक डॉक्टर बनी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ऐसे नहीं कि आप लोग स्किप करें, बिल्कुल नहीं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जी हाँ, एक ऐसी ही मैं एक लड़की की कहानी लेकर कर आप लोगों के सामने आई हूँ जिसका नाम ज्योति है, और उनका काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे भी चैनल है, पर मैं उनकी आप लोगों को जर्नी सामने लेकर कर आ रही हूँ, सुनना ज़रूर। जी हाँ, ज्योति जो थी वो अपने मम्मी पापा की एक ही इकलौती संतान थी। जी हाँ, जो ज्योति थी, ये शरीर शुरू से ही, इसके शरीर इतना पतला था, इतना पतला था कि हर कोई अगर कोई उसको देखता तो यही बोलता कि अरे ये तेरी बेटी तो बिल्कुल हड्डी का ढांचा है। ऐसा लगता है कि जैसे अलमारी के अंदर एंगा टाका हो, उस पर कपड़े टाक देते हैं और वो कैसा लगता है वो कपड़ा, वैसे तेरी लड़की का ढांचा, इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। एक छोटी सी मायूस सी लड़की जब 6-7 साल की ये चीज़ें सुन रही थी तो उस टाइम वो समझती नहीं थी कि चलो बोलते हैं। पर जब धीरे धीरे वो बड़ी हुई और वो 12-13 साल की हुई, तब उसे ये बातें समझने आई कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों मुझे उस निगाह से देखते हैं। तो हर कोई उसको ये बोलता, अरे ये तो लकड़ी का ढांचा जा रहा है, अरे ये तो सिर्फ ओनली सूखी लकड़ी है, अरे इसका आगे क्या होगा, इसको कोई बीमारी तो नहीं है। यही चीज़ उनके मम्मी पापा के दिमाग में डाली जाती थी। पर बोलते हैं ना, संतान अपने माँ बापों के लिए चाहे कैसी भी हो, पर माँ बाप को अपने जी और जान से प्यारी होती है ये। जी हाँ, ज्योति ये सुन करके डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, एंजाइटी का शिकार हो रही थी। स्कूल में जाती तो वो स्कूल में भी अगर क्लास में बैठी रहती, अगर मैडम थोड़ा सा भी जरा सा भी उसको तेज बोल देती तो वो धड़ धड़ कांपने लगती थी, और इसी कारण वो स्कूल में भी सही ढंग से नहीं पढ़ पा रही थी। और वहाँ के जो बच्चे थे, जो वहाँ के, उनसे भी वो बात नहीं करती थी, खोई खोई अलग से रहती थी। और बच्चे भी, जब वो किसी से बात नहीं करती, किसी चीज़ के अंदर अगर वो भाग नहीं लेती, पार्टिसिपेट नहीं करती, तो वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। एक अंधेरी चीज़ में वो जाई जा रही थी। घर पे भी आती तो बेक रख देती। एक बच्चा कैसा होता है, 11-12 साल का क्या होता है, उसको ये होता है कि मैं थोड़ी देर टीवी चला करके देखूं, थोड़ी देर में ये करूं, अपनी फ्रेंड से बातें करूं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ज्योति खोई खोई सी रहती थी। उसकी मम्मी उसको समझाती थी कि लोगों का काम है कहना, तुम उनकी चीज़ों पर दिमाग मत दो।
एक दिन की बात है जब ज्योति का पेपर था मैथ का, और वो जब मैथ का पेपर दी और जब उसका रिजल्ट आया तो उसके कॉपी के अंदर 0 मार्क्स आए। वो डरी डरी सेमी सी एक कोने में बैठी थी, और जब मैडम ने उसको तेज आवाज में बुलाया तो 4 आवाजें दी, जब जाकर के ज्योति सुनी और धर 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 कांप रही। मैडम ने बोला, देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम्हारे 0 मार्क्स आए, और सबके सामने वो कॉपी फाड़ करके, पन्ने फाड़ के उसके ऊपर उछाल देती है। उस टाइम मानो नहीं ज्योति के पैरों से जैसे कोई जमीन ही निकल गई हो, और ज्योति रोती रोती वहां से स्कूल छोड़ के अपने घर पर भाग चली जाती है। तब उसके पापा मम्मी वो स्कूल छुड़वा देते हैं ज्योति की, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो ही जा रही थी। एक दिन ज्योति देखती है कि उसकी मम्मी जिस चक्कू से वो सब्जी काट रही थी, उसके पास में चूहे मारने की दवाई पड़ी थी। ज्योति ने सोच लिया था कि जब इससे चूहे मर जाते तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी खा लूंगी, मैं ऐसी जिंदगी क्यों जीऊं। इतनी सी कम उम्र में 13-15 साल की लड़की ये सोचने लगी। और जब उसकी मम्मी रात को चली जाती है सोने के लिए, तो वो पाटा रख करके उस दवाई को लेने के लिए उतरती है। वो पाटा वहां से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी मम्मी भाग के आती है और फिर देखती है तो ज्योति नीचे गिरी हुई होती है। एक माँ अपने बच्चे को देख करके बिल्कुल पहचान जाती कि मेरा बच्चा क्या हरकत करने जा रहा था। उसी टाइम ही वो अपने बच्चे को गले पे लगाती है और वो बोलती है, तुम पागल हो, हमने तुम क्यों इतना इतना बड़ा कदम कैसे उठाने लगी, कैसे क्या करने लगी। वो बहुत रोती है और उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, बहुत प्यार करती थी वो अपनी माँ अपनी बच्ची से, और वो बहुत ज़्यादा समझाती है अपनी बेटी को। फिर वो एक माँ का सपोर्ट इतना था कि वो फिर से जीने लगी। फिर जब उसको दूसरे स्कूल में डाला गया तो वहाँ पर उसकी जैसे पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। जी हाँ, बिल्कुल ही जैसे सोचो कि उसको एक नया जीवन मिला हो। वहाँ पर एक स्कूल की टीचर थी जो ज्योति को देख कर के समझ गई थी कि इस लड़की में कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसे ये किसी का शिकार होए जा रही है, जिसे ये किसी से बात नहीं करती। वो जाती है ज्योति के पास में और वो एक अलग से कोई रूम में लेके जाती है और ज्योति के चेहरे पर हाथ फेरती है ज्योति के, और बोलती है कि बेटा तुझे क्या तकलीफ है, तुम किसी से क्यों नहीं बात करती हो। मैंने देखा है कि तुम क्लास के अंदर भी खोई खोई रहती हो, किसी से कोई बात नहीं करती, तुम्हें क्या दिक्कत है। तब बस ज्योति इतना सा बोलना था मैडम को और ज्योति जोर जोर से रोने लगती है। उसकी मैडम को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि ज्योति के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो ज्योति को अब उसकी मम्मी से बात करने के बाद में 1 घंटा छुट्टी होने के बाद अपने घर पे लेके जाती है। उसकी टीचर के 2 लड़के थे, उसको लड़की नहीं थी, तो वो ज्योति को अपनी बेटी की जैसे ही समझने लगी और ज्योति को बोलती है, बिठाती है अपने पास में और बहुत ही प्यार से बात करती है। ज्योति ने सोचा कि मेरे माँ बाप के अलावा आज तक मेरे से इतने प्यार से किसी ने बात नहीं करी, किसी ने कुछ ही नहीं कहा, और ज्योति बहुत खुश होती है और वो रोने लगती है। तब ज्योति की टीचर ज्योति को समझाती है कि बेटा इस दुनिया में अगर कोई ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा काला होगा, तो उसको भी चिढ़ाया जाएगा कि ये तो इतना मोटी लगती है, ये तो काली है, इससे कौन शादी करेगा। पर तुम इन दुनिया वालों की बिल्कुल मत सुनो, इनकी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम अपने नज़र में कैसी हो, तुम अपना नज़रिया रखो अपने लिए। सबसे अच्छा अपना नज़रिया रखना जरूरी है अपने लिए। वो नज़रिया रखो, दुनिया का तो क्या काम है, कहने का काम है। तुम बाहर निकलो, तुम बात करो। तुम बात क्यों नहीं करती हो किसी से, बात किया करो, अच्छी तरीके से बात करो, तभी तुम्हारा ये डर खुलेगा। तुम अगर बात नहीं करोगी तो तुम्हारा ये डर बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ज्योति को बहुत अच्छा लगता है, उसे लगा मानो उसको दूसरी माँ मिल गई हो। जन्म देने वाली माँ तो थी सही, पर उसको एक माँ और मिली जो उसको इस चीज़ में सपोर्ट कर रही थी, और उसको बहुत ही अच्छा लगा। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई। उस दिन वो घर पे जाती है और पेट भर के खाना खाती है। ज्योति की जो टीचर थी वो इसी तरीके से उसको योगा वगैरह सिखाने लगी, एंजाइटी और डिप्रेशन से उसको बाहर निकालने लगी, उसको कुछ चीज़ें दिखाने लगी कि तुम इस तरीके से योगा किया करो, और उसको पार्टिसिपेट कराती थी वो स्कूल के अंदर। इसी तरीके से ज्योति की ज़िंदगी जो थी वो धीरे धीरे बदलने लगी। अब लोग जब उसको कुछ कहने लगे तो वो उसका पलट के जवाब भी देने लगी, और वो ज्योति की जो टीचर थी वो इस तरीके से उससे काम कर रही थी जैसे कोई उससे ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं या एंजाइटी के शिकार होते हैं, तो एक जो दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं उनसे बात करें, उस तरीके से वो ज्योति को प्रिपेयर कर रही थी। इस तरीके से वो ज्योति से बातें कर रही, धीरे धीरे ज्योति इस चीज़ से बाहर निकलती जा रही थी और ज्योति का जीवन बिल्कुल ही चेंज हो गया। ज्योति ने 12वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास करी, और उसके माँ बाप भी हैरान हो गए कि जो हम ज्योति के लिए नहीं कर पाए
वो ज्योति की टीचर ने करने लगी। इसी तरीके से ज्योति बड़ी हुई और वो एक उसने सोचा कि जो मेरे साथ में हुआ, जिस चीज़ से मैं गुजरी, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, और मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इस चीज़ से जो वो हो। ज्योति ने अपने आप को इस तरीके से मेंटल प्रिपेयर किया था, इस तरीके से कि उसको उस चीज़ में कोई नहीं हरा सके। और धीरे धीरे उसने यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। और जो वो खुद चीज़ की शिकार थी, आज देख लीजिए वो खुद इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा तरीके से समझाती है। और वो कम से कम कई लोग उनसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो इन एंजाइटी, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन चीज़ों से वो आज उन लोगों को बाहर निकालती है जिसका कभी वो खुद शिकार थी। तो आप खुद सोचिए कि आप लोग इस चीज़ को बढ़ावा क्यों देते हो। लोगों का काम है कहना, अगर हम लोगों की बातों को अपने दिमाग में बसा लेंगे, डाल लेंगे, तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि हमारा ही शरीर खराब होया जाएगा। हम शरीर से अच्छा दिखेंगे पर हम मेंटल प्रिपेयर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो कई लोग आज ऐसे हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, और वो अपने आप को सिर्फ एक कमरे में बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, हम कुछ ही नहीं कर सकते। उनको ये डर सताया जाता है। तो आप जैसे ज्योति के साथ में हुआ, वैसा आप अपने पर मना करें। और जो ज्योति ने बाद में किया, जिस तरीके से उसको किसी ने सपोर्ट किया और वो आगे बढ़ी, तो आप लोगों के सामने भी कोई अगर ऐसे इंसान आते हैं तो उनसे बात करें, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं कि वो ज़िंदगी में इन चीज़ों का शिकार होना बंद करें। और सबसे पहले आप इन लोगों की बातों को सोचना बंद करें कि लोग क्या बोलते हैं, लोगों को काम ही कहना है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है। तो इस चीज़ से आप बाहर निकले जिस तरीके से ज्योति बाहर निकली, क्योंकि आजकल ये बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर फैल रही है। बहुत लोग इससे डिप्रेस होते हैं, वो कभी किस कारण से डिप्रेस होते हैं, कभी किस कारण से होते हैं। तो इस चीज़ से निकले, जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो इसको खुशी से जिए। तो आपको आज की मेरी वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आप लोगों को मैं ऐसी ही छोटी छोटी मोटिवेट वीडियो अपने वीडियो के अंदर लेकर आती रहूँ। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।